आज की इस क्लास में मैं आपको 2017 शिफ्ट 4 के चौथे के ख नंबर से आपको बताऊंगा। इससे पहले के सवाल मैंने बता दिए हैं। यदि आपको पहले के सवाल देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें आपको पिछली वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर ख पढ़ेंगे। सवाल नंबर ख हमसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर ख हमसे कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। रैखिक समीकरणों के अनंत अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो देखिए पहले यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसके मान निकालते हैं। ये A1 का मान है, A1 का मान K और B1 का मान 1 और C1 का मान के स्क्वायर और A2 का मान 1, B2 का मान K और C2 का मान 1। अब इसमें रख देंगे। A1 की जगह K रखेंगे बट्टे A2 की जगह 1 रखेंगे बराबर B1 की जगह 1 रखेंगे, B2 की जगह K रखेंगे बराबर C1 की जगह K स्क्वायर रखेंगे बट्टे C2 की जगह 1 रखेंगे। अब देखिए पहले इतना हल करेंगे, फिर इतना हल करेंगे। तो देखिए K बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे K कैंची गुणा करा देंगे। इसका गुणा इसमें के स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में 1 और यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। तो के का मान आएगा प्लस माइनस 1। के का मान 1 आएगा प्लस का और 1 आएगा माइनस का। अब हम इसको इसके बराबर करेंगे। 1 बट्टे के बराबर के स्क्वायर बट्टे 1 कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें के की घाते 3, इसका गुणा इसमें 1। तो यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ पे अंडर रूल में क्यूब लग जाएगा। तो के का मान आएगा 1। तो दोनों में देखिए, दोनों में कॉमा क्या? दोनों में प्लस 1 कॉमा है। तो के का मान क्या माना जाएगा? के का मान माना जाएगा प्लस 1। तो हमें बताना था के किस मान के लिए समीकरणों के अनंत अनेक हल होंगे। तो के इस मान के लिए समीकरणों के अनंत अनेक हल होंगे। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है ग नंबर के सवाल। ग नंबर के सवाल देखिए। ग नंबर के सवाल हमसे कह रहा है 2 संख्याओं का योग 8 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x मान लेते हैं। पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। और यहाँ से लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का योग 8 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8 है। 8 लिख दिया। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और आगे सवाल हमसे कह रहा तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? 8/15 है। 8/15 लिख दिया। अब यहाँ देखिए, या तो इसमें x दिखे या तो y दिखे। अगर x दिखेगा तो x का मान निकल आएगा।
अगर वाई वाई दिखेगा तो वाई का मान निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई का मान निकालें और वाई की जगह रख दें। तो इसमें क्या दिखेगा, एक्स एक्स दिखेगा, तो एक्स का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेते हैं। 8 इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम y की जगह 8 माइनस एक्स ये रख देंगे। 1/x प्लस 1/y की जगह 8 माइनस एक्स ये रख देंगे बराबर 8/15। यहाँ तक किसी बालक बालिकाओं को समस्या नहीं होगी। जिनको अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लेंगे लासा। तो लासा आएगा x, 8 माइनस एक्स ये लासा आएगा। तो इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे x लिखा जाएगा। इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 8 माइनस एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे x लिखा जाएगा। 8/15 ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचा 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो यहाँ पे बचा 1 और नीचे x का अंदर गुणा कर देंगे, 8x हो जाएगा। माइनस x का गुणा x में, एक्स स्क्वायर बराबर 1/15 कैंची गुणा, इसका गुणा 1 में यही आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 का गुणा 1 में, 15 एकम 15। अब हम क्या करेंगे, पहले बड़ी घात वाला पद लिखते हैं, फिर इसके बाद लिख देंगे छोटी घात वाला पद। इसको ले आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस के चिन्ह का पूरे गुणा कर देंगे, क्योंकि आगे वाली संख्या माइनस की नहीं रहनी चाहिए। तो माइनस का हम गुणा करा देते हैं, ये संख्या माइनस की प्लस हो जाएगी। तो ये वाली संख्या प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस 8x। ये माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी। माइनस के चिन्ह का गुणा कराने पर चिन्ह बदल जाते हैं। पीछे वाली संख्या प्लस की है, इससे एक संख्या घट के गुणा करना, 7 गुणे 1 और 6 गुणे 2 किया जाएगा, 5 गुणे 3 किया जाएगा। 5 गुणे 3 कर देंगे 15 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, यानी इसके गुणनखंड हो गए। तो देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों में x कॉमा है, x माइनस 5 ये आएगा कोष्टक में। इन दोनों में 3 कॉमा है, x माइनस 5 ये आएगा कोष्टक में बराबर 0। तो ये दोनों कोष्टक सेम है, तो एक कोष्टक में x माइनस 5 और एक कोष्टक में x माइनस 3 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। तो x का मान आएगा 5 और x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 3। अब देखिए अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो 8 माइनस 5, तो y का मान आएगा 3। यानी पहली संख्या अगर 5 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। अगर हम x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y का मान 5 आएगा। यानी पहली संख्या अगर 3 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। तो यही दो संख्याएं हैं, संख्याएं हैं 5 और 3। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। अगर इनका व्युत्क्रम करेंगे, 5 का व्युत्क्रम करेंगे 1/5, 3 का व्युत्क्रम करेंगे 1/3। अगर इनका व्युत्क्रम करेंगे, लासा लेंगे, लासा आएगा 15। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये आएगा 8/15। तो सवाल हमसे कह रहा था
दो संख्याओं का योग 8, तो दोनों का योग 8 है, और इनके व्युत्क्रम का योग 8/15, तो 8/15 है। तो सवाल हमारा सही है। अब आपको चलना है सवाल नंबर घ पर। सवाल नंबर घ देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इससे आसान सवाल आप लोगों ने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये सवाल हमसे कह रहा है, एक ही वृत्तीय आधार पर समान ऊंचाई के एक शंकु, अर्धगोला और बेलन बने हैं, तो हमें शंकु, अर्धगोला और बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। बेलन, शंकु और अर्धगोला तीनों का आधार एक ही है। बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया, और ये हो गया शंकु। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, यही अर्धगोले की ऊंचाई होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है अर्धगोले की, वो होती है त्रिज्या, यानी r होती है। तो अगर आप देखेंगे बेलन की ऊंचाई r होगी, शंकु की ऊंचाई r होगी, अर्धगोले की ऊंचाई भी r होगी, और इनकी त्रिज्या भी क्या होगी, r होगी। तो हमें आयतनों का अनुपात बताना है। तो सवाल में पहले जिसकी बात की है, तो पहले आपको उसी का आयतन लिखना है। पहले शंकु की बात है, तो पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h ये होता है। इसके आयतन को V1 मान लेते हैं। V1 बराबर 1/3 पाई r², त्रिज्या r ही है, लेकिन शंकु की ऊंचाई r है, तो h की जगह r लिखा जाएगा। V1 बराबर 1/3 पाई r² गुणे r करेंगे, r की घाते 3। तो शंकु का आयतन ये आ गया। अब किसकी बात है, इसके बाद अर्धगोले की बात है। तो अब निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घाते 3। तो यही V2 का मान होगा। V2 का मान होगा 2/3 पाई r की घाते 3। अब निकालते हैं बेलन का आयतन, क्योंकि इसके बाद बेलन के आयतन की बात है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। इसके आयतन को V2 किया था, तो इसके आयतन को कर देंगे V3 पाई r²। ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई r है, r लिखा जाएगा। तो देखिए V3 बराबर पाई r² गुणे r, तो r की घाते 3। अब हमें बताना है इन तीनों के आयतनों का अनुपात। हमें बताना है शंकु का आयतन V1 और अर्धगोले का आयतन V2 और बेलन का आयतन V3। इन तीनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो V1 क्या है, V1 है 1/3 पाई r की घाते 3 अनुपाते। V2 क्या है, V2 है 2/3 पाई r की घाते 3 अनुपाते पाई r की घाते 3।
आपकी कापी में जगह होगी तो आपको सीधा लिखना है। तो देखिए पाई आर की घाते 3, पाई आर की घाते 3, पाई आर की घाते 3 ये कैंसिल हो जाएगा। V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बराबर यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 2/3 और यहाँ पे 1। अब नीचे से हमें 3 हटाना है तो 3 का गुणा कर देंगे। V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 3 का गुणा कराएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 का गुणा कराएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 3 के इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो तीनों के आयतनों का अनुपात होगा 1:2:3। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। इससे आगे वाली क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम आपको 4-4 नंबर के सवाल सॉल्व कराएंगे। यदि आप लोगों ने इससे आगे वाली क्लास मिस कर दी तो समझ लेना आपके 4 नंबर तब गए, क्योंकि उसमें 2 सवाल ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आगे वाली क्लास को देखना ना भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। यदि चैनल के ऊपर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।